अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, जो हमने उसमें देखा था कि जो हमारा एक और ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू है या रीजनल लेवल पे है या लोकल लेवल पे है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है, क्या कॉजेज़ हैं, क्या रीजंस हैं, हमने वो डिस्कस किया था। आज का जो हमारा नेक्स्ट इन्वायरमेंटल इशू है, ठीक है, जो हम कहते हैं कि ग्लोबली लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे इफेक्ट कर रहा है, वो है डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कि किस तरह से हमारे जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, उनकी क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या उनके इफेक्ट्स हैं और किस तरह से जो है हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो डिप्लीट होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है नेचुरल, इट्स मीन क्या क्या ऐसी चीज़ें जो कि हमारे पास क्या होती हैं, नेचुरली पाई जाती हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल आ सकते हैं जो हम कहते हैं कि हमारे अर्थ से जो है वो जनरेट होते हैं या हमें अर्थ से जो है वो नेचुरली तौर पे मिलते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो हम कहते हैं कि इंसान के या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरल रिसोर्सेज हम कहते हैं कि क्या है, दैट आर दोज रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर एंड यूज्ड विदाउट मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, क्या है नेचुरल रिसोर्सेज? that are directly drawn from the nature, directly drawn from the nature and used without मॉडिफिकेशन। ठीक है, वो सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि क्या क्या आती है, सनलाइट है। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि हम कहते हैं कि नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि सनलाइट है। अब सनलाइट को आपने देखा होगा कि हमारे पास नेचुरली पाई जाती है और हम इसको विदाउट मॉडिफिकेशन यूज़ करते हैं। एटमॉस्फेयर है, जो हमारे इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर है, जिसके अंदर डिफरेंट कंटेंट मौजूद है। वाटर है, लैंड है, अलॉन्ग विद ऑल वेजिटेशन, जितनी भी हम वेजिटेशन करवाते हैं, क्रॉप्स हैं, एनिमल्स लाइफ हैं या जितने भी एनिमल्स एक्सिस्ट करते हैं, एंड दैट नेचुरली सबसिस्ट अपॉन और विद इन द here to therefore identified characteristics and substances। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि नेचुरल सोर्सेज बेसिकली है क्या क्या, लाइक मैंने क्या बताया कि कौन कौन से हैं हमारे पास, सनलाइट है, वाटर है, जितने भी हमारे पास मिनरल्स आते हैं, लैंड है, इसके अलावा जो भी हमारे पास क्रॉप्स और एनिमल्स को भी अगर मैं कहूँ कि हमारे पास जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आएंगे, तो ये सारे के सारे बेसिकली क्या कहलाते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, हम इन सारे के सारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम इनको यूटिलाइज करते हैं और ये हमारी लाइफ के लिए या सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, हम वो देखते हैं। बेसिकली जो है वो 2 कैटेगरीज के अंदर जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के कहाँ से वो जनरेट हो रहे हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ रीन्यूएबिलिटी के क्या वो दोबारा से रीजनरेट हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। ठीक है, तो बेसिकली टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कितनी है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे मैंने बताया कि 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ रीन्यूएबिलिटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के कहाँ से ओरिजिन करते हैं, कैसे किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट आता है बायोटिक और सेकंड आता है एबायोटिक। ठीक है, कि बायोटिक हैं या फिर वो एबायोटिक हैं, और रीन्यूएबिलिटी के बेसिस पे होता है कि आइदर वो जो है वो रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं या फिर वो नॉन रीन्यूएबल हैं। ठीक है, रीन्यूएबल
एबल है या फिर वो क्या है, नॉन रीन्यूएबल है। इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी यूजुअली एग्जॉस्टेबल और या फिर नॉन एग्जॉस्टेबल के अंदर भी जो है वो इनको डिवाइड किया गया, लेकिन मेन जो है वो दो कैटेगरीज हैं ओरिजिन की बेसिस पे कि आइदर वो बायोटिक हैं या फिर आइदर वो जो है वो एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं और एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं। बायोटिक हम जैसे कि हमने कहा था कि बायोटिक फैक्टर्स या बायोटिक चीज़ें क्या होती हैं, जो लिविंग होती हैं, और एबायोटिक जो नॉन लिविंग होती है। तो बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल लिविंग रिसोर्सेज दैट आर एबल टू रिप्रोड्यूस, रिप्लेस लाइफ एंड ग्रो इन नंबर्स। तो बायोटिक रिसोर्सेज कौन से हैं, सारे के सारे वो रिसोर्सेज जो कि लिविंग होते हैं, जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं, या फिर वो तादाद के अंदर जो है ज़्यादा या कम तादाद के अंदर ग्रो कर सकते हैं। दीज आर ऑल द रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेनेबल फ्रॉम द बायोस्फीयर। इसके अंदर एग्जाम्पल अगर हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर की जितने भी हमारे मतलब प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है, सारे के सारे क्या हैं, नंबर में ग्रो कर सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं, रीजनरेट हो सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से जितने भी हमारे पास फिश हैं, फिश या एक्वाटिक एनिमल्स अगर मैं कहती हूँ, या फिर हमारे पास वाइल्ड लाइफ जितनी भी आती है जो कि हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में फॉलो करती है, वो हमारे सारे के सारे बायोटिक कहलाते हैं। तो बायोटिक कौन से ऐसे सोर्सेज जो हम कहते हैं कि क्या हो सके, दोबारा से रीजनरेट हो सकते हैं, दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी लाइफ को रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर हम कहते हैं कि ग्रो इन नंबर्स कर सकते हैं, तादाद में बढ़ सकते हैं, वो क्या कर सकते कहलाते हैं, रीजनरेट। सॉरी मैंने वर्ड बोला, रीजनरेट नहीं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर अपनी लाइफ को रिप्लेस कर सकते हैं, या ग्रोथ इन नंबर में जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। जिसमें एग्रीकल्चर्स आ जाती हैं, वाइल्ड लाइफ आ जाती है, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स इनमें फिशेज वगैरह कहते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जो क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे जितने भी वो नेचुरल रिसोर्सेज जो कि नॉन लिविंग हैं वो एबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं, जो कि ना कि रिप्लेस हो सकते हैं, ना ही वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम द सोर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। या फिर हम ये कहते हैं कि हमें कहाँ से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर से जो है वो हमें ये पाए जाते हैं। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज आर रिप्रोड्यूस एट एक्सट्रीमली स्लो रेट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ पीरियड्स। एग्जाम्पल वुड इंक्लूड वाटर है, लैंड है, मिनरल्स हैं सच एज कॉपर, गोल्ड और एल्यूमिनियम वगैरह। ये सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हम कहते हैं कि नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं लेकिन नॉन लिविंग होते हैं, वो हमारे पास एबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। रीजनरेट नहीं होते, रिप्लेस नहीं होते, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो है वो सम ऑफ दीज रिसोर्सेज आर रिप्रोड्यूस एट एक्सट्रीमली, या फिर अगर इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि दोबारा से रीजनरेट हो सकते हैं, लेकिन वो इतने स्लोली जो है वो रीजनरेट होते हैं, या इतनी स्लोली जो है वो रिप्लेस होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, कि हम कहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। इसके एग्जाम्पल में जैसे वाटर आ जाता है, वाटर जो है वो नॉन लिविंग में आता है, लैंड है, हमारे पास जो मिनरल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, हमारे एबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रीन्यूएबिलिटी, कि आइदर वो रीन्यूएबल हैं या नॉन रीन्यूएबल हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि these are the some resources that cannot be exhausted and are available in plentiful। मतलब क्या कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम कहते हैं कि इजीली ख़त्म नहीं हो सकते और बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद हैं, दोबारा से जो है वो हम कह सकते हैं कि आ सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। दे कैन ईजीली बी रिप्लेनिश्ड through natural process in different ecosystem and are often known as renewable natural resources। इजीली हमने क्या कहा कि ये रीजनरेट हो सकते हैं, रेप्लेनिश हो सकते हैं, रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जैसे सनलाइट, आपको पता है कि सनलाइट हमने क्या कहा कि नॉन एग्जॉस्टेड है, मतलब कभी ख़त्म ना होने वाली है, और प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद है। इसी तरह से सनलाइट है, या फिर हमारे पास विंड जो होती है, ठीक है, ये सारी की सारी विंड, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो है वो रिप्लेस होती रहती है, रीजनरेट होती रहती है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिनको हम कह सकते हैं कि ख़त्म होने वाली है, तो वो हमारे पास रीन्यूएबल रिसोर्स कहलाती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, दीज आर दो सोर्सेज विच आर नॉट रीन्यूड, वो सोर्सेज जिनको हम दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकते, रीन्यू नहीं कर सकते, जो कि रिप्लेस नहीं हो सकते, और डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो इफेक्ट करती हैं, वो क्या कहलाते हैं, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल मीन्स क्या कि वो ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज हैं, एंड आर एक्सट्रैक्टेड फास्टर दैन
द रेट एट विच दे आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऐसे सोर्सेज जो कि हमने कहा कि रीजनरेट नहीं हो सकते, रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते या फिर रिप्लेस नहीं हो सकते, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। और बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो क्या करती हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इसी वजह से यही वजह है कि वो क्या हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं या फिर ख़त्म होते जा रहे हैं। अगर मैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट एग्जांपल दूँ तो वो फॉसिल फ्यूल्स हैं। आपको पता है कि जितना भी हम पेट्रोलियम्स या जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हम यूटिलाइज कर लेते हैं वो दोबारा से रीजनरेट नहीं हो पाते। ठीक है, तो वो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है, क्योंकि हमने देख लिया कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्या, उनकी हमने टाइप्स देख ली, जिसमें हमने कहा बायोटिक, एबायोटिक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, और उसके अंदर ही हमने एग्जॉस्टिबल और नॉन एग्जॉस्टिबल का कॉन्सेप्ट देख लिया। नेक्स्ट है डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट क्यों हो रहे हैं। ठीक है, इसकी अगर मैं मेन वजह अगर आपको बताऊँ तो इसका यह है कि हम जो है वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इतनी इस रेट से या इससे भी ज़्यादा तेज़ जो है वो फास्टली जो है वो हम उनका यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि जिस स्पीड से या जिस रेट से वो हम कहते हैं कि वो इस पर आ जाऊँगी मैं। नहीं, अच्छा हम क्या कह रहे थे कि डिप्लीशन की मेन वजह जिसमें मैं आप लोगों को बता रही थी कि क्या होता है कि उनका हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इतनी स्पीडली हम कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो रीजनरेट नहीं हो रहे, रिप्लेस नहीं हो रहे, जितना ज़्यादा हम फास्टली जो है वो उसका उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो गया। अगर मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल दूँ, लाइक वाटर का इस्तेमाल जो है हम बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर हम कहीं पे जो है वो बाथिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं या किसी और दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट हो रहा है क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है वो वाटर रिसोर्सेज कम, जो हम प्योर वाटर रिसोर्सेज हमारे पास कम हो रहे हैं। इसी तरह से फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं। आपने देखा होगा कि सीएनजी की शॉर्टेज अक्सर आती है, जो हम गैस हम घरों में यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, उस गैस की शॉर्टेज का जो है वो आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो हम कहते हैं कि हम जनरेट करते हैं बाय यूजिंग वाटर, अगर हम कहते हैं कि हमारा वाटर रिसोर्स कम होगा तो हमारे पास वो चीज़ें भी इफेक्ट होती हैं। तो बेसिकली डिप्लीशन की अगर मेन वजह बताएं तो वो क्या है कि हम यूजेस जो कर रहे हैं रिसोर्सेज का वो बियॉन्ड देयर रेट ऑफ रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो हमारे डिप्लीट होते हैं। ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो कि डिप्लीट हो रहे हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली अगर हम कहें नेचुरल रिसोर्सेज दैट हैज़ बीन डिप्लीटेड, ठीक है, उसमें फर्स्ट आ जाता है हमारे पास वाटर, कोल, ऑयल। वाटर है, ठीक है, कोल है, ऑयल है, इसके अलावा नेचुरल गैस है, या फिर फिश का भी आपने जो है वो सुना होगा कि बहुत सारी फ़िश की जो है वो ऐसी फॉर्म्स हैं या वो हैं कम्युनिटीज़ हैं जो क्या होना स्टार्ट हो गई हैं, हमारे जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो गई हैं। तो बेसिकली ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिप्लीट होना स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेन कॉजेज़ क्या है नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीशन की। कॉजेज़ के अंदर अगर हम मेन वजह बताएं तो फर्स्ट वन आ जाती है हमारे पास ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन हमको पता है कि मेन रीज़न है बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की, क्योंकि हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है वो हमारे रिसोर्सेज इतने फास्टली या इतनी तेज़ी से रीजनरेट नहीं हो रहे जितनी फास्ट रेट से जो है वो यूटिलाइज़ हो रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी उतना ज़्यादा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगी, और जितने ज़्यादा रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे उतना ही हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो कम होते जाते हैं। नॉन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, ओवर यूज़ है। नॉन इक्विटेबल मतलब क्या कि इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है हमारे पास रिसोर्सेज की, नॉन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट जो हमने कहा क्या कहा कि ओवर यूज़ हम बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को करते हैं। लाइक हमने क्या कहा था कि अगर हमने बहुत सारी मेमोरी कि हम ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें इंस्टेड ऑफ हम पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के, तो हम काफ़ी हद तक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स या इश्यूज जो जनरेट हो रहे हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें से एक मेन ये भी है कि जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स की यूटिलाइजेशन हो रही है, जो कि हम कह रहे हैं कि रिसोर्सेज हमारा डिप्लीट हो रहा है, हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। वाटर का यूज़ अगर हम जो है वो कंट्रोल यूज़ करें, जो हम लैंड को यूटिलाइज़ कर रहे हैं या इस तरह की जो जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम नेचुरल गैस का जो हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, चाहे हम हीटर्स की फॉर्म में या फिर हम जो है वो
गीजर्स की फॉर्म में नेचुरल गैसेस को यूटिलाइज करने हैं, तो ओवर यूज़ की वजह से भी हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन अनदर मेजर इशू, जो कि हम क्या करते हैं, देखिए डिफॉरेस्टेशन का जो एक मेन पॉइंट आता है वो सॉइल ओरेनियन आता है, और सॉइल ओरेनियन की वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होती है कि जितनी भी हमारी लैंड है जो कि हम कहते हैं यूज़फुल लैंड है वो इफेक्ट होती है, और अगर वो इफेक्ट होगी तो हमारे क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, इसके अलावा क्या है, कंटेमिनेशन है और डिसइंटीग्रेशन ऑफ लैंड है। कंटेमिनेशन, अपनी डिफरेंट बॉडीज़ को जो है वो कंटेमिनेट करके क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी को इफेक्ट कर देते हैं, और हम कहते हैं कि हमारा जो रिसोर्स था हमारे पास, जिसको हम क्या कर सकते थे इन फ्यूचर यूटिलाइज कर सकते थे, हमने उसको कंटेमिनेट करके अपने किसी यूजफुल पर्पज़ के लिए फिर वो हमारे काबिल नहीं है। इसके अलावा क्या आता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ लैंड, लैंड को जो है वो हम डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, चाहे हम पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स का यूज़ की वजह से, चाहे जो है वो हार्वेस्टिंग, रिपीटेड हार्वेस्टिंग की वजह से उसकी फर्टिलिटी लॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो क्रॉप्स हम माने वहाँ पे उगाना है या जितना भी हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इसका जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका क्या हमारे ऊपर इम्पैक्ट होगा, किस तरह से ये जो है वो इम्पैक्ट करती है हमारी नेचर को। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीशन इम्पैक्ट, या फिर हम जिसको इफेक्ट भी कहते हैं। इम्पैक्ट में फर्स्ट वन आता है इम्बैलेंस इन नेचर, नेचर के अंदर जो है वो इम्बैलेंस क्रिएट करता है। अगर हम कहते हैं कि कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वो क्या करते हैं कि हमारी जो एक नेचर है जो बैलेंस वे में चल रही है उसके अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। नेचर कॉज करती है ये शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं उनकी शॉर्टेज होना स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल दूँ, जैसे गैस की आजकल बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल जो हमारे पास सुई गैस होती है। इसके अलावा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस के लिए जो है वो स्ट्रगल होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम कहते हैं कि जब रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे तो वहाँ पे कंपटीशन, चाहे हम जो है वो फॉरेस्ट लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं चाहे हम आम लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हम कहते हैं कि वाटर रिसोर्सेज कम होना स्टार्ट हो जाए तो ऑब्वियसली हमारे लिए सर्वाइव करना डिफिकल्ट होगा। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि हमारे पास नेचुरल गैस का रिसोर्स कम हो जाए, अगर हमारे पास जो है फॉसिल फ्यूल्स कम हो जाए तो हमारे लिए सर्वाइव करना डिफिकल्ट है। इसके अलावा पॉवर्टी, एटमॉस्फेरिक चेंजेस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पॉवर्टी आपको पता है रिसोर्सेज ख़त्म होंगे तो वो गुर्बत कॉज करता है। एटमॉस्फेरिक चेंजेस बहुत ज़्यादा, अगर नेचुरल, क्योंकि हमने कहा कि इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर चेंज होता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक चेंजेस कॉज करती है, इफेक्ट करते हैं। एंड लास्ट वन इज़ दैट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस्ट होना स्टार्ट होती हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बेसिकली हमने क्या कहा कि जो वैरायटी होती है ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की या प्लांट्स की, वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। अगर हम कहते हैं कि हमारा जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होंगे तो वो क्या करते हैं कि हमारे बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करते हैं, उनका नेचुरल हैबिटेट इफेक्ट होता है, चाहे डिफॉरेस्टेशन हो रही है, चाहे वाटर के सोर्सेज की कमी की वजह से हो रही है, चाहे हम ये कहते हैं कि क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं तो उसकी वजह से क्या होती है कि हमारी जितनी बायोडाइवर्सिटी है वो इफेक्ट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सॉल्यूशंस कि हम किस तरह से जो है वो क्या कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स जो हमारे डिप्लीट हो रहे हैं हम उनको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मेन जो हमारे पास आता है कि हम क्या करें, अपने जितने भी अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को यूज़ करें। ठीक है, जिसमें फर्स्ट वन आता है कि अल्टरनेटिव रिसोर्सेज लाइक बायोगैस और बायोफ्यूल्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो गई हैं, ताकि क्या कर सके कि जो नेचुरल गैस का हमारे सोर्सेज हैं वो ख़त्म हो रहे हैं तो कि उसको जो है वो कंपनसेट किया जा सके। ठीक है, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज
आपने देखा होगा कि बहुत सारी डेवलपमेंट ऐसे आ रही है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, जिनके अंदर जो है उन्होंने पानी से चलने वाली जो है वो व्हीकल्स बनाना स्टार्ट किए, गाड़ियाँ वगैरह बनाना स्टार्ट किए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ बनाना जो है वो स्टार्ट की जो स्टीम से चल सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव रिसोर्सेज जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, ताकि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उनको कंपनसेट कर सकें, उनको ख़त्म होने से जो है वो बेस्ट यूज़ ऑफ रिसाइकलेबल प्रोडक्ट, मतलब क्या कि रिसाइकलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम क्या कर सकते हैं अपने मुख्तलिफ मटीरियल्स को जो है वो ख़त्म होने से बचा सकते हैं। फॉरेस्टेशन, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि अपनी क्रॉप की एग्रीकल्चर सेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी लैंड को जो है वो सेव कर सकते हैं। रिसोर्सेज लेवलिंग, ओवर पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन का कंट्रोल ऑफ ओवर पॉपुलेशन, ठीक है। इन सारी चीज़ों के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट होने से महफूज रखते हैं। इसके अलावा क्या है कि यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ पावर सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। अल्टरनेटिव सोर्सेज के तरह मैंने जैसे बताया कि ऑलरेडी कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम जो है वो वाटर का यूटिलाइजेशन कम करें, हम उसकी जगह पे पावर सोलर या फिर जो है वो विंड एनर्जी यूज़ करें। ट्रीज़ को जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें ताकि हम सॉइल इरोजन को बचा सकें। अगर हमने ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाना है तो उसके लिए हम पाइप्स यूज़ करें बजाय हम कोई ओपन एरियाज़ के थ्रू, क्योंकि क्या होगा कि बहुत सारा हम कहते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो उसको इफेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारा नेचुरल रिसोर्स इफेक्ट होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट और जो भी सीवरेज होता है उनको जो है वो लाजमी ट्रीट करें, ताकि हम जो भी कंटेमिनेशन कॉज कर रहे हैं उसको हम अपनी जो भी रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेज की जो हम कंटेमिनेशन कॉज करते हैं उसको हम सेव रख सकें। रेन हार्वेस्टिंग, जो भी हम जो बारिश का पानी हमारे पास आता है उसको हम अगर सेव करके जो है वो हार्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करें तो जो हमारे वाटर कंटेंट हम जो वाटर बॉडीज़ के अंदर मौजूद है हम उसको जो है प्रोटेक्ट कर सकें। बायोगैस का हम इस्तेमाल करें, अगर अपने घरों के अंदर बायोफ्यूल्स यूटिलाइज़ करें तो उससे जो हमारे पास नेचुरल जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको हम श्योर कर सकते हैं। रिसाइकलिंग का जैसा हमने देख लिया कि रिसाइकिल करें। मेक यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, पेपर का इस्तेमाल अगर हम कम करें तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रीज़ को सेव रख सकते हैं। और अगर हम ट्रीज़ को सेव रखें तो हम कह सकते हैं कि हम डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल कर सकते हैं। यूज़ एनर्जी सेविंग फ्लोरेसेंट बल्ब्स, प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजरवायर्स, मुख्तलिफ रेजरवायर्स की कंस्ट्रक्ट करें ताकि हम क्या कर सकें कि वाटर कलेक्ट कर रखें और उस वाटर को जो है वो फर्दर पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकें। रिड्यूस पावर कंजप्शन का जितना कम इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें। फूड और वाटर की वेस्टिंग को जो है वो कंट्रोल करें। और रिड्यूस यूजेज ऑफ ऑटोमोबाइल्स का जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही हम अपने बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज जो डिप्लीट हो रहे हैं हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। आज का जो है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।